पानी की बर्बादी, पेड़ों की कटाई, जंगली जीव जंतुओं का नाश, पर्यावरण को बिगाड़ दिया। नए नए रोग, नई नई बीमारियां, कहीं ब्लड प्रेशर है, कहीं कैंसर की बीमारी है, कहीं ऐसे रोग हैं समझ में ही नहीं आता, ऐसे रोग हैं कि दवाई काम नहीं करती। जवान जवान बच्चों की मौत हो रही है, रोग बीमारी का पता नहीं चलता। क्यों होती है? पर्यावरण का बिगाड़ना। किसने बिगाड़ा? हमने किया। हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध नहीं है, बाहर का वातावरण शुद्ध नहीं है, हमारा जीवन खराब है। घरों का वातावरण अच्छा नहीं है, हमारे विचार खराब हैं। समाज का वातावरण अच्छा नहीं है, विनाश की ओर है। आचार विचार हमारे शुद्ध नहीं है। अच्छे आदमियों का संग करो, बुराइयों से बचो, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अच्छी तालीम नहीं दोगे, अच्छा समाज कभी नहीं हो सकता। रोगों का इलाज ढूंढने की बजाय रोग पैदा होने का कारण ढूंढो। सांप को ना, सांप की मां को मारो, सांप पैदा होने से रह जाएंगे। बुराई नहीं, बुराई किससे से होती है उसको खोज के उसका नाश करो। यह हम कर सकते हैं, सब मिलके कर सकते हैं। एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं, रोग दोषों से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा प्रयास करने से सब चीज़ों पर हम विजय पा सकते हैं। जब वातावरण शुद्ध होगा, संगत हमारी अच्छी होगी, खान पान हमारा शुद्ध होगा, आसपास का जीवन शांतिमय होगा, तो हमारा सारा वक्त शांति से गुजरेगा। उसमें आप भक्ति करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, सुमरण करो, चिंतन करो, कोई बाधा नहीं बनेगी। लेकिन जब तक ये चीज़ें हमें विचलित करती रहेंगी, तब तक हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमें मन में शांति मिलेगी, या हम भक्ति कर पाएंगे, या अच्छा वातावरण रहेगा। नहीं, इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, घरों में प्यार, प्रेम और शांति रखो। ये माताएं भी कई बार बहुओं के साथ गलत व्यवहार करती हैं, फासला बना लेती हैं। जो लड़की घर में लेके आती हैं उसको बहू मानती हैं। अगर बहू को बेटी मान ले तो सारे झगड़े खत्म हो जाएं। जितना प्यार अपनी बेटी से करते हो, उतने ही अपने बहुओं से भी किया करो। अगर उनसे इतना प्यार करोगे, तुम्हारा मनमुटाव खत्म हो जाएगा। मत ताना दिया करो किसी को, तुम्हारे घर से क्या लेके आई है। जिस माँ बाप की जितनी हिम्मत हो, तुम भी बेटियों वाले होगे। अपने बेटा बेटी को कोई कम देना नहीं चाहता, खूब देता है। ये सामाजिक जीवन में जो इस तरह की चीजें पनपती हैं, वही चीजें बुराइयों की ओर हमें लेके जाती हैं। उन बुराइयों को दूर करने के लिए अपने मन को साफ करो। कोई चीज किसी के साथ नहीं जाती। इज्जत, सम्मान और प्यार देना सीखो, तुम्हें मिलेगा उसके बदले में, बहुत ज्यादा मिलेगा। और ये चीजें जब इंसान को मिल जाती है, किसी दौलत की जरूरत नहीं। एक दौलतमंद आदमी है जिसकी इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, सब मिट्टी में मिल जाता है। क्या है? एक इंसान है जिसका अच्छा चरित्र है, गुणवान है, उसके पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सम्मान और इज्जत है, तो उसके पास सब कुछ है। इसलिए अच्छा चरित्र बनाओ, बच्चों को अच्छे गुण दो, घरों में प्यार, प्रेम, शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, तन से करो, मन से करो। जिस किस प्रकार से भी किसी जीव को दुख ना दो, उनको सुख पहुंचाने की कोशिश करो। बदले में मुड़ के आपके पास सुख मिलेगा। लेकिन जब किसी को दुख देते हो, कष्ट देते हो, तो दो दुख मिलेंगे। जग में राजा प्रजा डांडर आ गए यमपुर तारी, बिणज कैसा किया रे सौदागर व्यापारी। जग में राजा प्रजा दंड है, जग में तो राजा तुम्हें दंड देगा कानून के मुताबिक, और आगे यमपुर में जाओगे दूसरा दुख आपको वो मिलेगा। कहे कबीर सुनो वैसा तो खोटी नीयत तुम्हारी। नीयत को साफ करो, खोटी नीयत ना रखो। खोटी नीयत क्या है कि अच्छे कामों से बचना, भक्ति के मार्ग से भटकना, बुराइयों में अपने मन को लगा देना, हमेशा अपने ही स्वार्थ की बातों में लगे रहना, ये खोटी नीयत है। कभी भी आलस ना करो
कि आज मुझे नींद आती है, आज मुझे तकलीफ़ है, आज मैं भजन करने है तो दुख भी मिटेगा, तकलीफ़ भी मिटेंगी, सुस्ती भी जाएगी, सब रोगों से बीमारियों से निजात मिलेगी। जो हमारे जन्म मरण से हमारा छुटकारा दिलाती है, क्या उनसे छोटी मोटी चीज़ दूर नहीं भाग जाएंगी? सतगुरु ने हम पर बड़ी कृपा की है। मैं अपनी बताता हूँ, जब जब मुझे कष्ट और दुख होता है मैं ये परवाह चिंता नहीं करता, लेकिन सतगुरु अपने आप संभाल लेता है, क्योंकि आदमी को दुख में अपना पीर गुरु वो याद आता है। जब तक तो नहीं याद आता तब तक तो दुख में रहते हैं, और जब टाइम आता है कि अब क्या होगा, फिर कहते हैं कि गुरु महाराज अपने आप ठीक करेगा, और देखते ही देखते वो चीज़ हो भी जाती है। फिर इसलिए कई बार ऐसे वाक्य गुजरे तो हमने तो ये फिर समझ में आ गया कि गुरु अपने आप वक्त पे संभालता है। हम गुरु को भूल जाते, गुरु हमें नहीं भूलता। गुरु को हम भूलते हैं, गुरु को हम याद करते हैं कब? जब दुख पड़ता है, आफत आती है। अरे दुख में सुमन अगर करते हो और सुख में याद नहीं करते तो गुरु कोई बावड़ा है? गुरु बेवकूफ है क्या कि जब दुख पड़ा तो गुरु, और जब ठीक हुए तो गुरु पीर को याद ही नहीं करना, कौन गुरु कौन नहीं, फिर तो मैं ही मैं हो जाता है। नहीं, दुख सुख में सब में समान रूप से उस घड़ी को कभी ना भूलो, गुरु को एक पल के लिए भी ना भूलो। विचार जैसे तैसे भी अगर तुम्हारे इधर उधर ये मन डोलने की कोशिश करता है, अपने संकल्प को बढ़ाए रखो, गुरु को याद रखो, ख्याल में रखो, ध्यान में रखो, विचार में रखो, चिंतन करो हमेशा। यही भजन है। भजन इसको ना मान लेना कि कभी यहाँ कान बंद करके न किसी कोटड़े में बंद आध पौन घंटे हो जाओ बंद, और घड़ी की तरफ देखो 6 बार कि टाइम आधा घंटा होया नहीं, मैं आधा घंटा के लिए बैठा था। वो ध्यान नहीं है, वो तो वही हाल हो जाएगा। माड़ा तो कर में फिरे, जीप फिरे मुखमा, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमरना। ये वो माड़ा हाथ में फिरती है और आँख खोल के देखता रहता है। नहीं, ये वो ध्यान लगाते हो, 2 मिनट का ध्यान ही काफ़ी है। बैठे बैठे समाधि हो जाएगी, ढोल नगारे तुम्हारे सामने बजते रहें, चिंतन अगर पक्का है तो भूल जाओगे। आम बैठे बैठे भी कहोगे, तुम तो बैठे बैठे भी, कई बार ऐसा होता है, बात कोई होती है, किसी की बात सुनते हैं लेकिन चिंतन हमारा कुछ और होता है, फिर थोड़ी देर में कहते हैं क्या कहा था तूने, क्योंकि उस बात की ओर गौर नहीं था, वो तो बोल रहा था लेकिन हमारे अंदर में चिंतन कोई और था। वो चिंतन अगर नाम की तरह ऐसे चिंतन कर लिया जाए, जब ये संसार की बातें होती हैं, कितना शोर शराबा होता है, उनकी तरफ से हो जाना चाहिए। ध्यान और चिंतन तुम्हारा अंदर में जब होगा, वो ध्यान में गुजरेगा, सब पल ध्यान में गिनती होगी। चाहे फिर तुम एकांत में ना बैठना, पल पल में नाम सुमरो, एक भी पल खाली नहीं जाना चाहिए। बात करते हुए भी कर सकते हो, ये तो नए आदमियों को तो मुश्किल होता है। आप तो कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से नाम ले रखा है, आज तक आपके अंदर ये लज्जत नहीं आई है क्या कि बैठे बैठे भी आपको चिंतन वो होता रहे, बातों की तरफ भी ध्यान करते रहो। कम से कम सुमन नाम का करना सीख जाओगे तो भी ये अवस्था आ सकती है। फिर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी पूछने की कि जी मेरा ध्यान नहीं लगता, जी मेरा गुरु फेल हो गया। गुरु फेल कैसे होया भाई? काम तू गलत करता है, फेल गुरु हो गया। गुरु फेल नहीं होता कभी भी, फेल तुम होते हो। इसलिए आप सबको मैं ये कहता हूं, फालतू की बातों में ना आओ। जो तुम्हें सच्ची भक्ति का रास्ता मिला है, उस रास्ते पे चलो। कौन क्या करता है, किसके साथ क्या हुआ है, क्यों किसकी बुराई उठाए फिरते हो, क्यों अपनी महफिल में दूसरों का जिक्र लेके बैठते हो? अगर बुरों का जिक्र करते हो, बात करते हो, तुम भले कहां से होगे? फिर तो बुराई चाहती है तुम्हें, बुराई की जरूरत है, निंदक हो, चुगल हो, क्यों ईर्ष्या की बातें करते हो किसी की? तुम्हारा मन अगर पवित्र है तो बुराई की बातें क्यों उठती हैं? जो करेगा सो भरेगा। रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी क्यों ललचावे जी। सबको आशीर्वाद, मालिक आपको भक्ति करने की सामर्थ्य दे।